और 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया तपती दोपहरी में और आधी रात तक, चांदनी रात में भी और कृष्ण पक्ष में भी आधी रात तक भ्रमण चलता रहा है। और गोह के खास तौर से अपने मतदाता बंधुओं को, ग्रामीण बंधुओं को हम ये बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि 2 बजे रात में, 1 बजे रात में 500, 700, 800 ग्रामीण एक जगह इकट्ठा रहे हैं और मैं उन्हें सलाम करता हूँ। ये दृश्य है। कई बार हम सोचने लगते हैं वोट तो होगा 1 जून को, लेकिन यह क्या है? गांव-गांव में ये जो माहौल बना हुआ है, हर जाति और पार्टी का घेरा टूटा हुआ है। लोगों से पूछते हैं कि क्या है स्थिति, तो अपने दने 75% है, या कहीं बोलते हैं कि 80% है, कहीं 90% है, बाकी 20-25 में इन्हें उन्हें है कुछ। तो ये क्या है? यह सिर्फ किसी को हराने और जुटाने का चुनाव नहीं है। जो लोगों में ये बात आ गई है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से सत्ता जिम्मेवारियों से भाग रही है, कोई भी जिम्मेवारी लेने से भाग रही है, प्रेस को उन्होंने धमका के ट्रेंड कर दिया है कि विपक्ष से सवाल पूछो, सत्ता से सवाल मत पूछो। पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो देश भर के अफसर सामने लगते हैं कि पता नहीं कौन पार्लियामेंट मेंबर कब क्या सवाल उठा देगा। लेकिन मोदी जी के राज में वो पार्लियामेंट के भीतर भी बुलडोजर ही चलाने लगे, विपक्ष की बात नहीं सुननी। ये जो 3 कृषि कानून पास किए गए थे किसानों के खिलाफ, तो राज्यसभा में इनको बहुमत नहीं था। ये आप जानिए, मेज थपथपा करके हल्ला करके वो पास करवा दिया। ये लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ डेमोक्रेसी का हत्या कर रहे हैं। अरे और क्या करना होता है भाई, और क्या करना होता है? डेमोक्रेसी यही ना है। विधायक सांसद क्यों चुन रहे हैं? गांव-गांव में जनता पूछेगी कि भीम जी हमारा ये नहर में पानी नहीं है, हमारे गांव का सड़क उखड़ा हुआ है, स्कूल भवन छू रहा है। तो विधायक या सांसद जिस सदन का वो मेंबर है, पोस्टर उठा करके, नारा लगा करके, असेंबली क्वेश्चन करके, पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके उसको उठाएगा। और आप पिछले दिनों पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट मेंबर पोस्टर लेकर के गए पार्लियामेंट में, तो कहा कि इससे छवि बिगड़ रही है। ये छवि कैसे बिगड़ रही है भाई? ये तो यही तो जीवंतता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रण में ला रहा है, जनता के सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, सरकार को जवाबदेह बना रहा है, और आप इन सब को अनसुना कर दीजिए तो क्या है? तानाशाही व्यवहार रखिए। ये चुनाव हो रहा है और 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, तीसरे मुख्यमंत्री को बगल से कुछ दिखाया गया। तो ये क्या है? ये भयादोहन की राजनीति, ये दमन की राजनीति। हिम्मत है तो चुनाव में बराबरी पर आइए। अपने 7,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा जुगाड़ कर लिए और कांग्रेस का खाता सील कर दिया। तो बिना पैसा के चुनाव होगा? आप बिना पैसा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो बराबरी पर जनता में नहीं जाना। इसीलिए मैं तो समझ रहा हूं यही जीते हुए विधायकों को धमका के, खरीद करके पैसे से, और ये चुनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं। और इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए
जो संविधान में छेड़छाड़ चले हैं उसको जनता ने इस रूप में समझाया कि ये अगर 24 में आएंगे तो पूरा संविधान खत्म कर देंगे। और गांव में उबाल है इसको लेकर के कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहब का लिखा संविधान किसी को बदलने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो इस मोदी सरकार को हम पार कर देंगे। जो गांव का उभार है, कस्बों का उभार है, वो इसी बात को सामने ला रहा है। मैं इसी रूप में इस जन उभार की व्याख्या कर पाता हूँ कि आखिर जातियों और पार्टियों की सीमाएं क्यों टूटी हुई हैं गांव गांव में। महागठबंधन की बात छोड़ दीजिए, एनडीए यहां दरक चुका है, फट गया है। और लोग बोल रहे हैं, उनके समर्थक बोल रहे हैं कि नेता मजबूर हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हम जनता हैं, हम आजाद हैं। ये बात बोल रहे हैं लोग। मैं इस भावना का स्वागत करता हूं, ये बहुत अच्छी भावना। एक बात तो ये मुझे कहनी है, और दूसरी बात अपनापन वाली बात तो ये है ही। ये देहरा वाली नहर आती है, इसी नहर पर मेरा मकान भी है। तो देहरा का तो एक एक वोट, इस इलाके का एक एक वोट के हकदार हम हैं। उत्तरी कोयल नहर के दो बड़े नेता यहाँ हैं। मैं भी गया कई बार, निरंजन जी गए उसमें। और इस बार यही संकल्प था कि अगर सरकार नहीं करेगी नहर की सफाई तो चंदा करके जेसीबी मशीन लगा करके और हम नहर को साफ करेंगे और पानी नीचे ले आएंगे। ये तैयारी थी। 53 दिन धरना चला। असेंबली में हमारे विधायकों ने भी पहल किया, हम भी डेलीगेशन में गए। और नीचे किसानों ने उस मदनपुर के टांड पर पहाड़ी के बीच में 53 दिन का धरना चलाया। सोन जीटी रोड के पानी नीचे उतर कोयल नहर में आया, लेकिन पूरा नहर ही जब फॉल्टी हो तो पूरा सिंचाई कैसे हो? अभी बहुत लड़ना है। सोन कैनाल पर पानी का अभाव हो गया है, उसके लिए लड़ाई चल रही। किसान महासभा जो हमारा संगठन है, हमने 9 जिला को बांधने की कोशिश की है। अगर सांसद बनेंगे तो इन लड़ाइयों को सांसद की ताकत भी मिल जाएगी। ये बात सही है। एनटीपीसी जो बना है उसके लोग कह रहे हैं, नवीनगर में भी सभा होगी, हम जाएंगे, लेकिन गांव में घूमे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप जमीन अधिग्रहण के समय लड़ाई में आए थे, 4 लाख रुपया एकड़ जिस जमीन को नहीं मिल रहा था, 22,80,000 रुपया एकड़ प्रति एकड़ मुआवजा मिला। तो इस दौर में हम एनटीपीसी का केवल धुआं फाक रहे हैं और विकास की राशि आरके सिंह ले जा रहे हैं। आरा हम गए तो वहां देखा कि केंद्रीय विद्यालय के बगल में गड्ढा बना हुआ, पानी भरा हुआ, क्योंकि विकास की राशि तो आरा में भी खर्च नहीं हो रही है। तो ये लूट के ले कहां जा रहे हैं ये लोग, तो पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। लेकिन जब हम